मैंने कन्वे कर दिया आपके वहाँ इनको बता दिया, ठीक है ना। जैसे ही अलाउ करेंगे तो वो आ जाएंगे, तब तक आप पीछे रुक जाओ। यहाँ पे एक साइड पे खड़े हो जाओ, उनके अगर बुलाते हैं तो आप बुला लें। थैंक यू सर। जाफरी, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी। आज जो है हमारा एक डेपुटेशन यानी एक डेलीगेशन जो हमारी फोरम का था वो इज़्ज़त माब जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से मुलाक़ी हुआ। और मैं आपको बताऊं कि हमने जो पॉइंट डिस्कस किए, मगर उससे पहले हमने आज जो है बहुत ही राहत महसूस की कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो खुलकर और दोस्ताना माहौल में बात कर रहा था। हमारी जो आज बात हुई उसमें जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर और हमारी सर्विस इंक्लूजन को लेकर जो फॉर प्रमोशनल बेनिफिट उसके सिलसिले में हमारी बात हुई। और साथ साथ में जो मास्टर ग्रेड की लिस्ट जो है कहीं ना कहीं इशू तो हुई, मगर हमारे प्रॉमिस जम्मू के टीचर जो अभी तक जो एडजस्ट नहीं हुए उस हवाले से बात हुई। और टाइमिंग विंटर जोन और श्रीनगर जो विंटर जोन है उसके हवाले से भी कोई बातें हुई। और बहुत ही अच्छे और खुशगवार दोस्ताना माहौल में जो है आज हमने बात की। और चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें यकीन दहानी दिलाई कि जो आपका मेमोरेंडम और जो उन्होंने खुद भी पॉइंट नोट किए, उम्मीद है कि हमारे मसाइल का। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं आज हम यहाँ सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से मिले हैं और जो हमारी डिमांड्स हैं मुझ की वो उनके सामने रखी हैं। सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि वो कोशिश करेंगे, क्योंकि रियासत में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ हमारी पुंछ की अपनी प्रॉब्लम है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, यहाँ म्यूनसिपल कौंसिल की प्रॉब्लम है, यहाँ लोगों की ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, लोगों की पार्किंग की प्रॉब्लम है, यहाँ हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ आज से 10-15 साल पहले एक वाटर सप्लाई स्कीम के नाम पर एक स्कीम तैयार करी गई थी, जिसे अब सरकार ने सैंक्शन किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का भी, और साथ साथ कहते हैं कि इसी तरह से जो बिजली का जो महकमा है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, इसी को इम्प्रूव किया जाए। हमारा जो पुराना एक दरीना यहाँ एक पुराना पावर रेस था, अगर गवर्नमेंट इसे रिवाइव करेगी तो हमें कम से कम 20 मेगावाट बिजली मिल सकते हैं। नहीं तो हमने ये भी कहा कि सिटी के अंदर कम से कम 20 नए ट्रांसफार्मर लगा जाएँ, ताकि लाइट का जो सिस्टम है जो जिससे बच्चे महरूम हुए हैं उनको दिया जाए। और सीएम साहब ने हमारी बातों को सुना और हमें उम्मीद है, आश्वासन दिया कि इस पर वर्कआउट करेंगे और जल्द अज हम इस पर काम करके हमें इससे इन प्रॉब्लम से राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो टूर है इसमें कोई नहीं कि 2014 के बाद कुछ अरसे के बाद मुफ्ती साहब की सरकार बनी थी, मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए थे यहाँ, लेकिन उनके बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जो हैं रियासत जम्मू व कश्मीर के यहाँ आए। हम तो रियासती कहेंगे अगरचे ये यूटी है, तो तशरीफ़ लाए। आपने देखा होगा इस वक्त कितना जम्मे गफ़ीर लोग आए हैं, हालांकि आज ये उनका ऑफिशियल टूर था यहाँ। तो बहरहाल फिर भी लोगों की बड़ी तवक्कात इनसे वाबस्ता, इस सरकार से वाबस्ता हैं, और लोग आए हैं कि इस 11 साल में लोग जो है जुल्म की चक्की में पीछे जा रहे हैं और पीछे गए हैं। आज लोग आए हैं, लोगों की आज जो उनकी ये तवक्कात हैं कि कहीं नौजवानों का मसला है, कहीं बेरोज़गारी का मसला है, रोज़गार का मसला है, यहाँ के कल्चर का मसला है, यहाँ की ज़मीनों का मसला है, फॉरेस्ट का मसला है, यहाँ बहुत मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत इंशाअल्लाह बड़ी फराख दिली से जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए यहाँ काम करेगी। मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ, कुछ लोग सोशल मीडिया में भी हैं, कुछ लोग सजाद लोन जैसे भी हैं, वो चाहते हैं, आपको पता है जुमा 8 दिन हुए सरकार को बनी हुई को, और ये यूटी सरकार है। तो खुदा के लिए अगर 11 साल तुमने लोगों को जुल्म की चक्की में पीसा है, अभी 11 महीने तो हमें दे दें सरकार को। तो आवाम की चुनी हुई सरकार है। मैं समझता हूँ कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं, बल्कि पूरे रियासत जम्मू व कश्मीर की आवाम की सरकार है, जो बड़े तवक्कात से ये चुन के आई है। इसलिए इंशाल्लाह हम उम्मीद रखेंगे कि ये सरकार जो है आवाम की लोगों की उम्मीदों पे, उन तवक्कात पे पूरी उतरेगी। पुंछ के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि 6-7-8 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हुए और इस रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पुंछ तशरीफ़ लाए। उन्होंने जहाँ
ضلع کے طور پر جتنے بھی آفیسر تھے یا ریاستی حکومت کے جو آفیسر تھے ان کو ساتھ لائے. انہوں نے یہاں جائزہ لیا, ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت وہ اندر تشریف فرما ہیں. لوگوں کا ڈیپوٹیشن جو ہیں وہ ڈیپوٹیشن کی صورت میں, وفود کی صورت میں ان سے ملاقات کر رہے ہیں. اس سے بڑی ہمارے لیے اور خوشی کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ کافی عرصہ کے بعد یہاں جو سیاسی حکومت نہ ہونے کے باوجود لوگ بڑے تنگ تھے, لوگ بڑے مایوس تھے. آج تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے. ان کے ساتھ جو ان کے وزراء کی ٹیم تھی وہ بھی تشریف لائی. تو اس کا ہم ان کا یہاں خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ عمر صاحب نے یہ جو اس وقت ریاست جموں و کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بڑی بدلی کا شکار تھے. یہاں ریاست کے اندر حالات جو خراب تھے اس کی جو حکومت بنی ہے اور انہوں نے جو اس ریاست جموں و کشمیر کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہے, ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت دے اور حوصلہ دے, وہ اس ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو دلدل سے نکالے. جہاں تک پونچھ کا تعلق ہے, پونچھ میں جو آپ نے دیکھا ایک زمانہ سے جو ہے یہاں بڑے حالات جو ہیں, لوگ جو بڑے تنگ تھے, لوگوں کی جو ہے کوئی سنوائی نہیں تھی. اس لیے ہم ان کے یہاں ٹور کا جو خیر مقدم کرتے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ لوگوں کی جو جذبات ہیں, جو احساسات ہیں, اس کو سمجھتے ہوئے وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کریں. کی جو مبارکباد ہے یہ وادی کشمیر کی عوام کو اور خاص کر کے پیر پنجال کی عوام کو دینا چاہتا ہوں, جنہوں نے 10 سال جو ظلم اس ریاست جموں کشمیر میں ہوا, جن لوگوں نے اس ریاست جموں کشمیر کے کشمیر کو آپس میں بھائیوں کو لڑایا اور اس کے تحفظ جو اس کا دفعہ 370 ہے اس کو توڑا اور اس کی تباہی کی ہے. تو اس کے مستحق جو ہیں وہ وادی کشمیر کے لوگ ہیں اور خطہ پیر پنجال کے لوگ ہیں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں نیشنل کانفرنس کے سی ایم صاحب عمر عبداللہ صاحب کو, جنہوں نے مطلب کیبنٹ کے منتری جو اچھے لوگ, اچھی سوچ والے بنائے. اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ پونچھ سے انہوں نے جاوید رانا صاحب کو بنایا اور خطہ پیر پنجال سے ڈپٹی چیف منسٹر جو ہے وہ سندر چودھری صاحب کو بنایا. اور ہم ان سے یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ پونچھ میں بھی اور مزید نمائندگی جو ہے وہ دے کر لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں.